चलिए सवाल नंबर तीसरे का छठवां देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ए का मान 2 है और डी का मान कितना है 8 है। n पदों का जोड़ कितना है 90 है। तो आपको n का मान निकालना है, यानी कितने पद हैं वो निकालना है। और nवां पद यानी अंतिम पद कितना है। nवां पद का मतलब क्या, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है ये भी आपको ज्ञात करना है, वो आपको पता है ना। चलिए तो एक सूत्र होता है n पदों का जोड़, तो n पदों का जोड़ होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का मान कितना है 90 है, तो यहाँ पे 90 बराबर कितना हुआ n/2। यहाँ पे 2a हुआ, 2 हुआ और a का मान कितना है 2a प्लस। अब यहाँ पे देखिए n-1 और d का मान कितना है 8 है, d का मान है 8। यहाँ पे देखिए बटे में 2 है, तो यहाँ पे 2 भाग में इस तरफ गुणे में होगा, तो यहाँ पे 90 गुणे 2 बराबर, यहाँ पे n हुआ 2 गुना 4, तो 4 प्लस 8 गुणे n, तो 8n और माइनस 8 एकम 8। तो यहाँ पे 90 गुणे 2 ये बन गया 180 बराबर। यहाँ पे देखिए n हुआ और प्लस का कितना है 8n है, और यहाँ पे 4 में से 8 गए, 8 बड़ा है, बड़े पे चिन्ह माइनस का है, चिन्ह माइनस का आएगा, यानी 8 में से 4 गए, 4 आ गया। अब देखिए 180 बराबर कितना हुआ n गुणे n है ना, यानी 8n स्क्वायर और माइनस में 4 गुणे n, तो 4n हो गया। अब देखिएगा 180 प्लस का है, इस तरफ माइनस का होगा, 0 बराबर कितना हुआ 8n स्क्वायर और माइनस में कितना हुआ 4n और माइनस में 180। जब 0 बराबर इतना है तो इतना बराबर 0 होगा, यानी कि 8n स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस का 180 बराबर 0 हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा इन सब में 4 कामन ले लो, 4 कामन आ गया, 4 दूना 8, 2 बार गया n स्क्वायर माइनस 4 बाहर आया तो n बचा माइनस 4 चौक 16 और 4 पच्चे 20 बराबर 0। 45 बार जाएगा, 4 गुणे में है, इस तरफ भाग में हो गया, तो यहाँ पे आएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। 4 गुणे में था, इस तरफ भाग में होकर 0 हो जाएगा 0 में। अब यहाँ पे देखिए इसे कैसे तोड़ोगे, गुणनखंड कर लो, तो अंतिम वाले का पहले में गुणा करेंगे, तो 45 दूना 90 है ना, तो यहाँ पे कितना होगा 45 दूना 90 हो गया। अंतिम वाले का पहले में गुणा। अब यहाँ पे देखिए n के आगे कितना है, तो n के आगे 1 है, 1 को तोड़ना है 2 भागों में है ना, 1 को तोड़ना है, n के आगे कितना है 1 है। अब देखिए 90 को तोड़ना है 2 भागों में, जोड़ने पर चाहे घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 90 आए, तो गुणनखंड कर लीजिए मालूम हो जाएगा। 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 पच्चे 10, 3 तरीका 9, 10 में से 9 गए, 1 आएगा और 9 धामे 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 1 है, 1 को लिख सकते हो 10 माइनस 1, यहाँ पे n है, n लिख दो, 10 पर 9, 10 में से 9 गए, 1 आएगा और 9 धामे 90, माइनस का 45 है बराबर 0। अब देखिएगा आगे, तो यहाँ पे है 2n स्क्वायर और माइनस n गुणे 10, 10n माइनस n गुणे 9, 9n और माइनस का 45 बराबर 0।
तो यहाँ पे देखिए 2n² माइनस प्लस माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n और माइनस का 45 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2 भी हैं, यहाँ पे n भी है, 2n कॉमन ले लो, 2 बाहर आए n भी बाहर आए तो यहाँ पे n बचा माइनस n बाहर आ गया और 2 बच्चे 10 प्लस इन दोनों में 9 देखिए 9 यहाँ पे कॉमन है और इसमें भी 9 है, 9 पचे 45 ठीक, तो 9 कॉमन ले लो तो यहाँ 9 माइनस 9 पचे 45 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये देखो सेम सेम है तो n माइनस 5 एक में हुआ, यहाँ पे देखिए 2n प्लस 9 एक में हुआ बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पे n माइनस 1 बराबर 0, एक बार क्या होगा 2n प्लस 9 बराबर 0। 5 माइनस का है बराबर के उस पार प्लस का होगा, n बराबर क्या होगा प्लस का 5 हो गया, यहाँ पे 2n 9 प्लस का है उस पार माइनस का होगा बराबर का -9 2 गुणे में है इस तरफ भाग में होगा, n बराबर कितना हो -9/2। अब देखिए ये चीज़ क्या हो गई, अमान्य हो गई। n क्या होता है, नंबर है तो पूर्णांक में होगा, तो 5 क्या हुआ मान्य होगा, n का मान कितना है 9। आपको मान निकालना है an का, तो आपको सूत्र पता है कि AP का nवां पद क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे an बराबर हो गया है ना, n का मतलब क्या, n का मान 5 आया है ना, मेरे को निकालना है 5वां पद। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे a 5 बराबर हुआ a प्लस n का मान है 5, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 और यहाँ पे है d, तो a 5 बराबर हो गया a प्लस 4d। a 5 बराबर हुआ, a का मान कितना हुआ, a का मान है 2 और d का मान है 8, तो यहाँ पे 2 हुआ प्लस 4 हुआ और d का मान 8 हो गया। a 5 बराबर हुआ 2 प्लस 4 8 32 है ना, तो यहाँ पे a 5 बराबर हो गया 32 प्लस 2 34, यानी कि n का मान कितना हुआ 5 हुआ और an का मान हो गया 34। यही आंसर है। सवाल बहुत अच्छा था।